हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि बोर्ड मास रूल आखिर में होता क्या है और इसका मदद से हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उस बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, यहाँ आपके सामने 3 क्वेश्चन लिए गए हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग बोर्ड मास रूल को देखेंगे कि बोर्ड मास रूल आखिर में होता क्या है। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि BODMAS, तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट। वो कोई सा भी ब्रैकेट हो सकता है, जितने सारे भी ब्रैकेट आते हैं वो सारे ब्रैकेट के अंदर आएंगे, बी के अंदर आएंगे। ओ का मतलब होता है आपका ऑफ। डी का मतलब, अब यहाँ से आपको समझना है कि डी का मतलब क्या होता है। डी मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए का मतलब होता है एडिशन और एस का मतलब होता है आपका सब्ट्रैक्शन, यानी कि घटाओ। तो भाग, गुना, जोड़ और घटाओ ध्यान से समझते हुए चलिएगा, क्योंकि जब आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहते हैं कि आप पहले कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे आप पहले। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को अगर आप ध्यान से देखिएगा, 4+8 गुना 3 भागा 3 माइनस 6, ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है और आपको इसमें से पता करना है, आपको इसमें से देखना है। इस क्वेश्चन को देख के आपको क्या करना है, सॉल्व। इसको क्वेश्चन मान लीजिए आपके सामने दिया गया है और आपको इसको सॉल्व करना, तो आप किस तरीके से करेंगे। ठीक है, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कोई हो सकता है जोड़ दे रहा होगा, तो आप अगर जोड़ेंगे फिर गुना करेंगे, भाग करेंगे और घटाएंगे, तो ये आपका आंसर सही नहीं आएगा। ठीक है, तो सही लाने के लिए, आंसर को सही लाने के लिए आपको इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि पहले भाग करना पड़ेगा, फिर गुना करना पड़ेगा, फिर जोड़ना और फिर घटाना। अब बात ये आता है कि हम लोग भाग करेंगे तो करेंगे कैसे। तो सबसे पहले देखिए, आपके सामने है 4+8 गुना, भाग किसके किसके बीच में है। अगर मैं बोलूं बताइए भाग किसके किसके बीच में, तो आप बोलेंगे 3 और 3 के बीच में है। तो आप रफ में क्या कीजिए, इसको अलग से भाग कीजिए। तो 3 भागा 3, इसका मतलब 3 को 3 से जब आप भाग करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 1। उस आंसर को आपको यहाँ पे लिखना है और बाकी काम को, बाकी जो भी चीज़ बच रहा है उसको आप कंटिन्यू रख दीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना। अब क्या करेंगे, भाग के बाद आपको क्या करना है, गुना करना है। तो गुना, आप देखिए सबसे पहले गुना किसके किसके बीच में है, 8 को 1 से गुना करना है। तो 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8 माइनस 6। उसके बाद क्या करना है, प्लस का साइन दिया गया है, यानी कि प्लस करना है, ऐड करना है। तो ऐड अगर है तो ऐड कीजिए, 8 और 4 12 और माइनस 6, और लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में आपको घटा देना है, यानी कि 12 में से 6 घटाएंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन को अगर आप करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे 5+6 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6, ये आपको दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले बोर्डमास रूल में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड किसके किसके बीच में है, 8 और 2 के बीच में है। आप अलग से इसको लिखिए, 8 भागा 2, यानी कि 8 बीच में है और 2 आपका इधर है, तो 2 बाहर होगा, यानी कि 2 चौके 8। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि आप क्या कीजिएगा, 5+6 माइनस, जब आप इसको भाग कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 4 गुना 6। ठीक है, उसके बाद भाग के बाद आपका क्या आता है, भाग के बाद आता है आपका गुना। तो भाग के बाद होता है गुना, तो गुना किसके किसके बीच में है, गुना देखिए इन दोनों नंबर के बीच में है। तो आपको बाकी सब चीज़ को एज इट इज उतारना है और आप गुना कीजिएगा तो 6 चौके आ जाएगा आपका 24। ठीक है, गुना के बाद क्या होता है, गुना के बाद होता है प्लस, तो आपको करना है प्लस, 5 और 6 कितना हो जा रहा है, 11 माइनस 24। अब आपको यहाँ पे घटाना है। तो सबसे पहले जब आप इसको घटाएंगे तो ध्यान दीजिएगा कि 11 के आगे कुछ नहीं है, तो क्या है, प्लस का साइन है। तो प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस। यानी कि जब आप 24 में से 11 घटाते हैं, 24 में से 11 घटाते हैं तो आता है आपका 13। 24 में से 11 घटाएंगे तो कितना होगा, 13 होगा। ठीक है, और 24 क्या है, बड़ा है और इसके आगे क्या है, माइनस का साइन लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस का साइन लगेगा। तो ये चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा, प्लस माइनस में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एंड लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर है। जैसे 7+8 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 +6 माइनस 8। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है।
अब आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला रूल क्या होता है, सबसे पहला रूल होता है कि डिवाइड। तो देखिए कहाँ पे भाग है, तो भाग यहाँ पे है, यानी कि 7 + 8 गुना 4/2, यानी कि 4 को आप 2 से भाग कीजिएगा, है ना, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा आंसर इसका, +6 - 8। अब भाग के बाद आप क्या करेंगे, गुना करेंगे, यानी कि 7 + 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 +6 - 8। अब आपको क्या करना, प्लस करना, तो प्लस देख रहे हैं इन तीनों में प्लस है, तो प्लस कर लीजिए, यानी कि 16 और 6 कितना हो जाएगा आपका, 22, 22 और 7 कितना हो जाएगा आपका, 29 -8। अब आप क्या कर सकते हैं, घटा दीजिए इसको, तो आप जब इसको घटाएंगे तो 29 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 21। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। तो यही रूल होता है कि बोर्ड मार्क्स का किसी भी टाइप से आपके सामने अगर क्वेश्चन दिया जा रहा है तो आप इस तरीके से बहुत इजी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।